तो देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। 119 जिले हैं, 260 सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीन का ड्राई रन आज किया जाएगा। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन का जायजा लिया। कहा कि हमारी वैक्सीन की रिकवरी रेट दुनिया में सबसे अच्छी है। तो आज से ड्राई रन की शुरुआत। ड्राई रन की बारीकियों को परखने के लिए खुद डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मैदान में है, जीटीबी अस्पताल पहुंचे। बताया कि वैक्सीनेशन के लिए किस तरीके से हिंदुस्तान तैयार है। एक एक तैयारी को परखने के लिए बाकायदा 150 पेज की गाइडलाइंस तैयार की गई हैं, जो कि तमाम उन लोगों को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को दे दी गई हैं जो कि इस ड्राई रन में या फिर टीकाकरण प्रक्रिया में शामिल होंगे। बारीकी से हर चीज को परखा जाएगा क्योंकि उसके बाद ही टीकाकरण की शुरुआत होनी है। देखिए, आप जानते हैं कि पिछले साल के अंत में 4 स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले, उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। कल भी सारे देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में कई बार कोऑर्डिनेशन हो चुका है, फाइनल फिर से कोऑर्डिनेशन किया है। और आज पूरे देश में, सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। तो टीकाकरण की तारीख से पहले यह सुनिश्चित किया जा रहा है ड्राई रन करके कि कहीं किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतना तो तय है कि 2021 में ही होगा कोरोना का दी एंड। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। वारदात की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई, हैप्पी न्यू ईयर। और लीजिए, नए साल के पहले ही दिन वो खुशखबरी आ ही गई जिसका इंतजार पूरे 2020 में हम सब करते रहे। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है, यानी वैक्सीन अब लोगों को लगने के लिए तैयार है। तो जिस बात की उम्मीद हो रही थी कि 2021 में ही कोरोना का खात्मा होगा, वो सपना अब सच होता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द ही ये वैक्सीन हर हिंदुस्तानी तक पहुंच जाएगी। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में करीब 18.5 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली, जिस कोरोना ने तकरीबन पूरे साल दुनिया के पहिए थाम लिए, अब उसी कोरोना का अंत तुरंत होने जा रहा है। गरज ये कि एक तरफ जहां दुनिया के कई देशों में कोरोना से दो हाथ करने के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में वैक्सीनेशन की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं। और ऐसे में किसी भी रोज अपने यहाँ भी कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। इस लिहाज से उम्मीद की जा सकती है कि साल 2021 में होगा कोरोना का दी एंड। इसी बीच एक नई खुशखबरी ये है कि सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज को अपनी मंजूरी दे दी है।
हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें। जहाँ जहाँ हमें वैक्सीनेशंस करने हैं उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। कोरोना के खिलाफ आधी जंग तो दुनिया ने उसी रोज जीत ली थी जिस रोज उसने इस महामारी के खिलाफ एक कारगर वैक्सीन का इजाद कर लिया। और अब जिस रफ्तार से कई यूरोपीय देशों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, उसे देखते हुए जल्द ही दुनिया के कोरोना मुक्त होने की उम्मीद बंधने लगी है। हालांकि दूसरी तरफ कोरोना नए रूप में लोगों पर हमले कर रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन दुनिया में फिर से दहशत की वजह बन रहा है। ये ज्यादा तेजी से लोगों को अपना शिकार भी बना रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना का वैक्सीन इस नए स्ट्रेन के खिलाफ उतना ही कारगर है जितना पुराने के। ऊपर से नया स्ट्रेन बेशक ज्यादा संक्रामक हो, लेकिन ज्यादा मारक भी है। फिलहाल इसके कोई सबूत नहीं है। ऐसे में एहतियात तो निहायत ही जरूरी है, लेकिन डरना गैर जरूरी। अब तक दुनिया में कोरोना के 2 नए स्ट्रेन का पता चल चुका है, एक ब्रिटेन में तो दूसरा दक्षिण अफ्रीका में। दोनों स्ट्रेन से डरकर कई देशों ने ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका से विमानों की आवाजाही बंद कर दी है। हालांकि भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 7 जनवरी तक के लिए रोक लगा रखी है, जबकि खुद ब्रिटेन ने भी अपने यहाँ कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। बोरिस सरकार ने ऐसे कड़े फैसले लिए हैं कि लोग क्रिसमस और नए साल का जश्न तक नहीं मना सके। नहीं तो क्रिसमस और नए साल का जश्न जैसा इंग्लैंड में मनता है, वैसा शायद ही दुनिया में कहीं और मनता हो। लेकिन कोरोना के चलते इस बार सब कुछ फीका रहा। मगर आने वाले वक्त में कोरोना के खात्मे को लेकर सिर्फ आम लोगों में ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों और डॉक्टरों में भी बड़ी उम्मीदें हैं। आपकी वैक्सीन की कीमत क्या होगी? अगर कोई देख रहा है, लगाना चाहता है आपकी वैक्सीन, कितने पैसे खर्च करने होंगे? तो पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपये में पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपये में मिलेगी। वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दिए है। प्राइवेट सप्लाईज में जब 2-3 महीने बाद आएगी, तब एक आदमी को 1000 रुपये एक डोज के लिए देना पड़ेगा। उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपये मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपये मिलेंगे। तो मतलब अगर एक आदमी को लगाना है तो उसके लिए 2000 रुपये हुए प्राइवेटली। बरोबर, प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है, उनको 2000 की प्राइस देने पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है और स्टोरेज का कॉस्ट है, वो जो लोगों को पैसा बनाना है उसमें, उसका भी कॉस्ट उसमें जाता है। नहीं तो ये कब से मिलना स्टार्ट होगी? 2000 ये मार्च अप्रैल में हो सकता है। केमिस्ट में मिलनी शुरू हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो क्या प्रोसेस रहेगा? मैं केमिस्ट की दुकान पे जाऊंगा, बोलूंगा मुझे वो वैक्सीन नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपके डॉक्टर एक हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वरना डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएंगे। डॉक्टर के पास स्टॉक भी होगा, केमिस्ट के पास स्टॉक भी होगा। मगर ये प्रोडक्ट है कि सिर्फ एक डॉक्टर आपको दे सकता है, आपकी मेडिकल कंडीशन चेक करने के बाद। ब्रिटेन में पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक स्ट्रेन के मिलने के बाद वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। ये सवाल तब और अहम हो गया जब दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना का एक और नया स्ट्रेन मिला। लोग इस बात को लेकर सोच में पड़ गए थे कि क्या नए स्ट्रेन पर वैक्सीन प्रभावी होगी, तो इसका जवाब हाँ में मिला। So there is no evidence that the current vaccines will fail to protect against COVID-19 on the variants reported from UK or South Africa. Vaccines क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को एक बड़े वाइड रेंज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। तो इन चेंजेस से वो पूरा रेपर्टवार जो है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज का, वो काफ़ी है इनके खिलाफ काम करने के लिए। So the changes in the variants are not sufficient to make the vaccine ineffective. So this is the positive reassurance. दरअसल वैक्सीन वायरस के खिलाफ कई एंटीबॉडीज तैयार करती है, इसलिए थोड़े बहुत बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि वैक्सीन वायरस के दूसरे और तीसरे स्ट्रेन पर भी कारगर होगी। From the point of view of the vaccine, so we have no evidence at the moment that the vaccine will not work. So actually what that means, in fact, is that there's strong evidence that it will work, because the vaccine produces a strong immune response and it's broad and it acts against lots of variation in the virus. कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वायरस के नए स्ट्रेन पर भी वैक्सीन कारगर होगी।
इस बात के अभी कोई सबूत नहीं है कि नया स्ट्रेन वैक्सीन के असर को कम कर सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वैक्सीन में कभी भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा। उधर कोरोना को लेकर सामने आई खबरों के मुताबिक कोरोना वायरस में लगातार म्यूटेशन का सिलसिला जारी है। जानकार मानते हैं कि अगर वायरस का स्ट्रक्चर यूं ही बदलता रहा तो वैक्सीन में भी बदलाव करना पड़ सकता है, लेकिन ये बदलाव आसानी से किया जा सकता है। एंटीवायरल वैक्सीन में वक्त के साथ बदलाव एक आम बात है। जर्मनी की दवा कंपनी बायोएनटेक ने दावा किया है कि वायरस के बदलते रूप की वजह से नई वैक्सीन की जरूरत हुई तो वो इसे 6 हफ्ते में बना सकती है। ऐसे मामले में मौजूदा वैक्सीन ही मुख्य आधार होगा। इस वायरस में बदलाव के हिसाब से वैक्सीन में तब्दीली करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल इसकी भी जरूरत नहीं दिख रही। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने भी दावा किया है कि उनकी वैक्सीन म्यूटेट वायरस पर भी असर करेगी। इसलिए वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगने का काम जैसे ही शुरू होगा, इस पर भी काबू पा लिया जाएगा। वैसे राहत की बात यह है कि भारत में कोरोना संक्रमण लगातार कंट्रोल में आ रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन और कोरोना से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की लड़ाई अगर यूं ही जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया से कोरोना का खात्मा हो जाएगा। यानी नए साल 2021 में होगा कोरोना का दी एंड। आज तक ब्यूरो। इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, कनाडा, जर्मनी, इजराइल हर जगह वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है और अब भारत सरकार के सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन को हरी झंडी देने के बाद उम्मीद यही है कि इसी महीने से भारत में भी ये शुरुआत हो जाएगी। यानी 2021 कोरोना के खात्मे का साल होगा। लोग कह रहे हैं कि तारीख तो बदल गई, साल भी बदल गया, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लोगों की बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन सच्चाई यही है कि 2021 उम्मीदों का नया साल बनकर आया है, क्योंकि इसी 2021 में होने जा रहा है कोरोना का दी एंड। असल में 2020 और 2021 की शुरुआत में अपने आप में काफी अंतर है। साल 2020 के शुरुआती दिनों में जब दुनिया को कोरोना का पता चला तो ये दुनिया के लिए एक नई बला थी। जब तक लोग कोरोना को ठीक से समझ पाते, कोरोना ने इंसानी जिंदगियों को लीलना शुरू कर दिया। लेकिन 2021 की बात अलग है। चाहे अनचाहे अब कोरोना लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और साल की शुरुआत होने से पहले ही वैक्सीन की सूरत में कोरोना की घेरेबंदी शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में अलग अलग वक्त पर अलग अलग देशों में कोरोना पर वैक्सीन अटैक की पूरी तैयारी है और इसी के साथ कोरोना के दी एंड की पूरी पटकथा भी लिखी जा चुकी है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि अलग अलग स्ट्रेन का बनकर भी कोरोना बच नहीं पाएगा, क्योंकि नई वैक्सीन कोरोना के हर स्ट्रेन पर कारगर है। ब्रिटेन में वैक्सीन की मंजूरी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने गेम चेंजर करार दिया है। I think it's a game changer because it's a vaccine which can be distributed easily. There are large numbers of doses that are being manufactured around the world. And of course, at the moment, we have regulatory approval for the emergency use here in the UK. But what we're hoping over the weeks ahead is that we'll hear more approvals elsewhere in the world, which means that we can really start moving the vaccine to all the vulnerable people that there are in different populations to have the greatest possible impact. भारत में भी कोरोना वैक्सीन के देसी संस्करण से गेम बदलने वाला है। वैसे गनीमत है कि भारत में कोरोना संक्रमण लोगों की जागरूकता और एहतियात से ही कंट्रोल में आता दिख रहा है। ऐसे में लापरवाह होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मिशन वैक्सीनेशन के पूरा होने तक कोरोना को हल्के में लेना बड़ी भूल साबित हो सकती है। दुनिया के कई देशों में तो कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार पर है। अमेरिका में औसतन हर दिन 1 लाख लोगों को टीके लग रहे हैं। वहां पर 23 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। चीन में 10 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। ब्रिटेन में 6 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इजराइल में करीब 5 लाख, रूस में करीब 4.5 लाख, कनाडा में 58,000 से ज्यादा और जर्मनी में करीब 42,000 लोगों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। इसलिए यह समझा जाता है कि भारत में भी अब वैक्सीन को लेकर कोई देर नहीं करना चाहेगा। हालांकि इसके संकेत वैक्सीनेशन की तैयारियों की सूरत में दिखने लगे हैं। 30 दिसंबर को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII
और भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की अर्जी पर विचार मंथन किया गया और आखिरकार शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी। बैठक के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत देने को और अधिक डेटा की जरूरत थी। इसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने में अभी और समय लग सकता है क्योंकि उसकी वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है, जबकि फाइजर के प्रेजेंटेशन का इंतजार है। ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन पहले से ही दी जा रही है। अब बहुत जल्दी ही लोगों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी देनी शुरू कर दी जाएगी। भारत सरकार की ओर से वैक्सीन देने की तैयारियां पहले से की जा रही है। शुरुआत में मुख्य रूप से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। ऐसे लोगों का डेटाबेस तैयार है जिन्हें सबसे पहले टीके लगेंगे। इनमें कोरोना से लड़ने वाले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र के 27 करोड़ लोग और बाकी दूसरे बीमार लोग शामिल हैं। 2021 की शुरुआत इस उम्मीद के साथ हो गई कि अब कोरोना का काम तमाम ही होने वाला है। आज तक ब्यूरो। दुनिया के बहुत सारे देशों में वैक्सीन बांटने का काम शुरू हो चुका है और अब भारत इस मामले में पीछे रहना नहीं चाहता। यही वजह है कि भारत में भी तैयारियां जोरों शोर से है। भारत में इस वैक्सीन को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही, आइए एक नजर इस पर भी डालते हैं। कोरोना बेशक नए रूप में आकर दुनिया को एक बार फिर से डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत ने कोरोना के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो भारत में जनवरी महीने से ही कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है और इसके लिए देश के अलग अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। जिन राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू किया गया है, उनमें गुजरात और पंजाब शामिल हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के बचाव का टीका लगाने की तैयारियों को तकरीबन अंतिम रूप दिया जा चुका है और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि इस मिशन में कोई गड़बड़ी न हो। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 4 से 5 करोड़ खुराक सबसे पहले भारत को देने के लिए तैयार है। सीरम इंस्टीट्यूट के हेड अदार पूनावाला ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि उनके पास भारत के लिए कोविशील्ड की 4 से 5 करोड़ खुराक तैयार है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य जुलाई 2021 तक लगभग 30 करोड़ खुराक तैयार करने की है। जानकारों की माने तो अगले साल यानी 2021 के पहले 6 महीनों में पूरी दुनिया में वैक्सीन की कमी आएगी, जिससे निपटने के लिए दुनिया की सारी वैक्सीन निर्माता कंपनियों को पूरी क्षमता और रफ्तार के साथ काम करने की जरूरत है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो अगस्त सितंबर तक चूंकि कई और कंपनियां भी ये टीका बनाने लगेंगी, हालात में थोड़ा सुधार जरूर होगा। भारत में फिलहाल कोविड-19 वैक्सीन की जरूरत को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ कोविशील्ड के प्रोडक्शन की शुरुआत की थी। इधर देश में वैक्सीनेशन की तैयारियां भी जोरों पर है। कोल्ड चेन से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक हर शख्स का क्या रोल होगा, ये पहले से ही तय कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तैयारियों का जायजा लेने के बाद संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि ड्राई रन का काम पूरी तरह कामयाब रहा है। दूसरी ओर पंजाब के लुधियाना में भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। यहां कम से कम 1 दर्जन सेंटर पर 2 घंटे तक तैयारियां की गई और ये देखा परखा गया कि कैसे सुव्यवस्थित तरीके से प्राथमिकता के आधार पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए। वैक्सीनेशन के दौरान टीकाकरण कैसे होगा, मास्क कैसे बांटे जाएंगे, कैसे सैनिटाइजेशन का काम पूरा होगा, शासन, प्रशासन और सेहत विभाग ने हर पहलू की बारीकी से जांच और तैयारी की। इधर दिल्ली में वैक्सीन के रखरखाव के लिए कोल्ड चेन बनाई जा रही है। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल के एक हिस्से को सिर्फ वैक्सीन के स्टोरेज के लिए ही खाली करवा लिया गया है और यहां जरूरत के तमाम उपकरण लगा दिए गए हैं
ताकि वैक्सीन सुरक्षित रखी जा सके। और यहाँ से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि जरूरत और तय प्रोग्राम के मुताबिक दूसरी जगहों तक वैक्सीन भिजवाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। अहमदाबाद से गोपी खंघर और लुधियाना से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।